हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल जीवन के रंग निधि के संग। दोस्तों, नवरात्रि आने वाली है और हम सभी नवरात्रि की तैयारियों में बिज़ी होंगे, व्यस्त होंगे आप सभी। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि नवरात्रों में माता रानी को क्या 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ानी चाहिए। और इसके साथ ही हमारे मन में कुछ सवाल होते हैं कि जैसे माता को चढ़ाई गई 16 श्रृंगार की सामग्री का हमें क्या करना चाहिए, और या हमें पूरी 16 श्रृंगार की सामग्री नहीं मिल पाई है तो हम क्या क्या चढ़ा सकते हैं। और साथ ही क्या कुंवारी लड़कियां जो पूजा करती है, व्रत करती है, उन्हें श्रृंगार की सामग्री माता को चढ़ानी चाहिए या नहीं। तो ये सारी डिटेल आपको वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तो मिल जाएगी। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नवरात्रों में 16 श्रृंगार का बहुत अधिक महत्व है। कहा जाता है कि माता रानी जो है वो 16 श्रृंगार चढ़ाने से प्रसन्न होती हैं। अब 16 श्रृंगार में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले माता को लाल रंग अति प्रिय है, तो उन्हें चुन्नी ज़रूर चढ़ानी चाहिए। तो आप आपके मंदिर में चढ़ा रहे हैं तो मंदिर की मूर्ति के अकॉर्डिंग, या आपके घर में आप श्रृंगार घर में भी चढ़ा सकते हैं और मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। कौन से दिन चढ़ा सकते हैं, तो आप नवरात्रों में पहले दिन से लेकर नवमी तक आप कभी भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन अष्टमी और पंचमी और पहला दिन ये विशेष माने जाते हैं। और अब जो है माता के लिए आपको चुन्नी लानी है, और अगर आप घर में अपनी माता को चढ़ा रहे हैं और मूर्ति है आपके पास तो आप वस्त्र भी ले सकते हैं। इसके बाद है लाल रंग की चूड़ियाँ, और इस तरह के आप कड़े मिलते हैं, आप वो भी चढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा सिंदूर का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ऋग्वेद में भी कहा गया है कि जो सिंदूर जो है वो माता पार्वती की कहा जाता है, जो ऊर्जा है उसका अंश माना जाता है। तो इसलिए सिंदूर विशेष माना जाता है 16 श्रृंगार में। इसके अलावा बिंदी और मेहंदी। तो अगर आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं तो आप बस चूड़ी, सिंदूर, बिंदी और मेहंदी भी अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपके पास थोड़ी सामग्री आपको मिल जाती है तो उसमें है आप नेल पेंट और महावर, पैरों में जो महावर लगाया जाता है वो। तो ये 5 या 7 चीज़ें आप चढ़ा देंगे तो ये मुख्यतः चीज़ें मानी गई हैं। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि 16 श्रृंगार में और क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें आप होठों को रंगने के लिए लिपस्टिक, लिप बाम, आप कुछ भी जो है वो ले सकते हैं। और अब बात आती है कि इसके अलावा है काजल। आँखों के श्रृंगार के लिए काजल बताया गया है, तो आप काजल चढ़ाएंगे। इत्र माता को अर्पित किया जाता है, तो आप इत्र ज़रूर से 16 श्रृंगार में लिया जाता है। इसके अलावा कोई भी सुगंधित चीज़, यानी कोई क्रीम या पाउडर आप ले सकते हैं। बालों के श्रृंगार के लिए चोटी या इस तरह का क्लचर ये श्रृंगार के अंतर्गत आता है। तो बालों के श्रृंगार के लिए चोटी या रबड़ ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं, और आईना और कंघी। तो इनमें से आप जैसे आप तेल या कंघी नहीं, मतलब तेल नहीं है तो आप आईना ले सकते हैं, मतलब इस तरह से आप ले सकते हैं। और मंगलसूत्र ना मिले तो आप जो है गले की कोई माला भी माता को अर्पित कर सकते हैं। लाल मोतियों की माला होगी या काली मोतियों की माला जो है आप चढ़ा सकते हैं। ये प्रश्न आता है कि माता को जो श्रृंगार चढ़ाया जाता है तो उसका हम क्या करें। तो उसे आप किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, और या फिर आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ सामग्री आप खुद ले लीजिए और कुछ सामग्री आप मतलब दूसरों को बांटना चाहिए, क्योंकि श्रृंगार जितना बांटा जाता है, कहा जाता है उस उतनी ही सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। इसके अलावा आप पायल या बिछुआ, दोनों में से कोई एक चीज़ आप जो है वो चढ़ा सकते हैं। तो ये थी पूरी 16 श्रृंगार की वस्तु। बात आती है कि कन्या दान कर श्रृंगार चढ़ा सकती हैं, तो बिल्कुल चढ़ा सकती हैं, क्योंकि जैसे हम अपनी मम्मियों को, अपनी माँ को गिफ्ट करते हैं श्रृंगार की चीज़ें, कोई चूड़ी या बिंदी या उनकी तो उस तरह उनके आप चढ़ा बर्थडे या सकते एनिवर्सरी पर आप गिफ्ट करती हैं अपनी मम्मियों को। तो माता रानी भी हम सबकी माँ हैं, तो कुंवारी कन्याएं 16 श्रृंगार की चीज़ें बिल्कुल अर्पित कर सकती हैं। तो ये थी जानकारी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।